हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इकबाल शेफ 21 के एक और एपिसोड के साथ खुशामदीद टू ऑल ऑफ यू। और गुज़िश्ता दिनों सर्दियों में काफ़ी इजाफा रहा। आज ज़रा सर्दियाँ कम है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाले दिनों में सर्दियों की शिद्दत में और ज़्यादा होगा इजाफा। बिल्कुल जी, ऐसा ही। इस हिसाब से खाने बनने हैं, रेसिपीज़। तो आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, मज़े की भी है, डिफरेंट भी है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और आई होप, बल्कि यकीन है हमें आप सबको पसंद होगी। आज हम बना रहे हैं जी कोफ्ते, बीफ के कोफ्ते। ठीक है जनाब, कोफ्ते बना रहे हैं और इसके बहुत सी रेसिपीज हैं, अपने अपने अंदाज में काफ़ी लोग बनाते हैं। तो कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जैसे नान के साथ ही पेश करना चाहिए क्योंकि उसकी ग्रेवी भी मज़े की होती है, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। जूसी कोफ्ते हो, मज़े के बाउल बने हुए हों, सालन अच्छा हो, ग्रेवी अच्छी हो, तो उसका क्या ही बात है। तो आज इंशाल्लाह कोफ्ते की रेसिपी शेयर करें। पहले ये कीजिए कि गोश्त का बीफ मौजूद है यहाँ पे आधा किलो, इसका पानी सब निकाल लीजिए। ठीक है ना, कोशिश ये कीजिएगा कि जरा सा भी पानी ना रहे। ठीक है, वॉश करने के बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कीमे का कुछ लोग वॉश नहीं करते। बहुत सी मैंने खातिन भी देखी हैं, बहुत से बुजुर्ग भी देखे जिनका कहना है कि कीमे को धोना नहीं चाहिए। बहुत से लोग धोना चाहिए, सवाल इसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि अब वैसे अगर हाइजीन और सभी चीज़ों को, तो गोश्त बाहर से लाकर वॉश करना चाहिए, है ना। तो वॉश कर रहे हैं तो फिर उसमें आपने देखें कोफ्ते के अंदर पानी ना हो, ये ज़रा ट्रिकी है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं, ये इशू है। ठीक है, तो पहली बुनियादी चीज़ कि गोश्त के अंदर पानी बिल्कुल ना हो। ठीक है जी, यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, इसी में हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। वो देखिए कोफ्ते के लिए बीफ के अंदर और मज़ीद क्या क्या अज्जा इंग्रेडिएंट्स हमने शामिल करने हैं। तो सबसे पहले ये प्याज मौजूद है, जिसे हमने चॉप कर लिया था। ठीक है, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है, ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, लगभग 1 अदद प्याज की। ठीक है जी, चॉप की हुई ऐड की। ये अच्छा बीफ का कीमा है। ठीक है जी, आप इसी तरह मटन का भी या बछड़े का गोश्त भी, बछिया जिसे कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बीफ है, गाय का गोश्त है, आधा किलो। इसी के अंदर ये प्याज ऐड की और ये 1 चम्मच लगभग ये हरी मिर्चें ऐसे चॉप कर लिया था। बहुत मजे का फ्लेवर लाती है कोफ्ते के अंदर। तो ये 1 चम्मच इसमें हमने ये भी ऐड की, यानी कि 2 अदद हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। हरा धनिया भी ऐड किया इसी के अंदर। बाकी दीगर स्पाइसेस से पहले ये नारियल पिसा हुआ 1 चम्मच कोकोनट ऐड किया, ये बहुत मजे का फ्लेवर लाता है ये इसके अंदर कोफ्ते के लिए। खशखाश जैसे पानी के अंदर सोख करके रखा था हाफ एन आवर 1 घंटे के लिए, ये भी इसी के अंदर की खशखाश। ठीक है, खशखाश कोकोनट से इसका फ्लेवर बनता है। लहसुन अदरक 1 चम्मच। अब स्पाइसेस, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट हस्ब जायका, काली मिर्च हल्की सी, पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला कोफ्ते या इन चीज़ों में बुनियादी चीज़ मेरे ख्याल से, जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन, बुनियादी चीज़ें। और गरम मसाला गोश्त के अंदर अच्छा फ्लेवर यकीनन लाता है। मिक्स कीजिए ताकि नारियल और ये खशखाश, प्याज, धनिया, इन सब चीज़ों का जायका ये गोश्त के अंदर अच्छा है। बहुत अच्छी तरह मिक्स कीजिए। फिर भी अगर आपको लगे कि जरा सा पानी इसके अंदर है, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 अदद ब्रेड स्लाइस है, इसे रखा, बल्कि 1 से 2 भी शामिल कर सकते हैं, मर्जी आपकी, और इसे जरा बिल्कुल फाइन चॉप कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेड स्लाइस इसे जरा चॉप कर लेते हैं, एजेस इसके रिमूव किए। ठीक है जी, ये जरा और सेव कीजिए क्योंकि नजमा जी ने और रब ने भी पूछा था कि टूटते हैं कोफ्ते, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेड बिल्कुल चॉप कर लीजिएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगी, पता नहीं चलेगा ब्रेड कहाँ गई आपकी, खत्म हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी, ब्रेड भी इसी के अंदर ऐड की, जो ये चॉप की। साथ इसमें बेसन भी ऐड कर रहे हैं जी हम लोग, चने का आटा,
चने का आटा, और बहुत से लोग भुने हुए चने भी ऐड करते हैं। अच्छा, ये आटे को आप भून लीजिएगा जरा, बेसन को जरा भून कर ऐड कीजिएगा जैसे कि हम कर रहे हैं। 1 और ये 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच लगभग बेसन ऐड किया। अंडा एक अदद ऐड करते हैं, अगर देख लीजिए अलग से बीट कर लीजिए, अगर ज़्यादा फील हो नरम हो रहा है तो आधा ऐड करें, और अगर कम है तो आप फुल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी पर ये डिपेंड करता है। तो ये अंडा अलग से बाउल के अंदर ज़रा से फेंट लेते हैं और देख लेते हैं इसकी, जब आधा ऐड करेंगे फिर देखेंगे कि हमारा कीमा कितना सॉफ्ट है। इस पे ज़रा तवज्जो दें, ध्यान दें, जो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, ध्यान जरूरी है। आप कुकिंग कर रहे हैं, ध्यान बच्चों पे, बाकी कामों में तो फर्क आता है, लेकिन जब आप ठीक है ना फोकस होकर करते हैं तो बेहतर होता है। स्पेशली ये कोफ्ते में ख्याल रखें आप, ग्रेवी तो आपकी बन जाएगी, कौरमे की टाइप की बना ले सकते हैं, और भी इसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन ये कोफ्ते इसके मज़ेदार, जब आप नान से खाएं तो अलग ही फ्लेवर हो, तब कहेंगे वाह क्या बात है। बेगम क्या कहने हैं आपके? पता नहीं शोहर ऐसा कहते भी हैं या नहीं कहते, कहते हैं क्या? कहना चाहिए यार हस्बैंड्स को भी। और से जरा मिक्स कर, बेगम जी क्या कहने हैं आपके, कोफ्ते बनाए हैं आपने, वाह। ठीक है, मिक्सड वेल, और देखेंगे किसा, ठीक है, जब बनाएंगे हाथ से कुछ देर में से हाथ से मिक्स करेंगे इस तरह की ये बिल्कुल यकजा हो जाएगी, ठीक है ना, टेक्सचर बाइंडिंग। ठीक है जी, बीफ का कीमा था, गाय का गोश्त, बीफ का कीमा, प्याज चॉप करके ऐड की, धनिया ऐड किया, बेसन ऐड किया, यानी कि चने का आटा, हल्का सा अंडा ऐड किया, नारियल, गरम मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक, खसखस, ये सब चीज़ ऐड करके इसके हमने तैयार करना कोफ्ते के लिए। अच्छा, बाहर हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें ऐड की ना, प्याज, धनिया, ये सब चीज़ें कीमे में ऐड करके एक मरतबा फिर कीमे वाली मशीन से निकालते हैं, फिर फ्रीजर में रख लीजिए, तो ये समझें कि कीमा आपका कभी टूटेगा ही नहीं, वो तो बेस्ट तरीका है। लेकिन हमारे पास अब दोबारा तो कर नहीं सकते यहाँ पर, तो ये भी अच्छा तरीका है, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फ्राइंग पैन में हम ऑयल ऐड रखा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है जी। अब इसकी हमने जरा बाउल बना लेना, कोफ्ते तैयार कर लेने, छोटे बड़े साइज के, ये देखिए ना आपकी मर्जी पर ये डिपेंड करता है, मुनहसर है। अच्छा, जो वो बनते हैं दूसरे जो कोफ्ते बनते हैं, ठीक है ना, दूसरे कोफ्ते कौन से बनते हैं, जो नरगिसी कोफ्ते, नरगिसी जो कोफ्ते बनते हैं, उसमें ये होता है कि होटल्स में क्या करते थे हम लोग, 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में यही कीमा होता था, इसी के अंदर अंडा ऐड किया और उसकी फोल्ड कर लेते थे, फिर फ्राई किया और इस तरह कटता था, इस तरह कि वो नरगिस की आंखों की तरह उसका शेप आता था, तो वो नरगिसी कोफ्ते, ठीक है जी। तो यहाँ इस पे हल्का सा हाथों पे ऑयल अप्लाई किया, बल्कि निकाल लेता है ऑयल यहाँ पे इस बाउल के अंदर। ऑयल रखिएगा, कोफ्ते कबाब इंच में हल्का सा ऑयल रखिए, हाथ पे आप लगाएं तो ये आपको आसानी भी होगी, बल्कि 1 चम्मच यहाँ ऑयल निकाल लो, ठीक है जी। और अब कोफ्ते करते हैं तैयार, हल्का सा हाथों पे ऑयल अप्लाई किया, एक एक करके बॉल, बल्कि उससे पहले अब आपको जरा मेहनत करते हैं, फिर से इसे मिक्स करिए अच्छी तरह से, ठीक है, ये हाथ से ही होगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें, भुना हुआ चने का आटा, नारियल, खसखस, धनिया, प्याज, ये हमारे अज्जा जो है ना, ये जबरदस्त फ्लेवर लाते हैं, जायका, टेक्सचर सब कुछ अच्छा लगता है इस तरह। फिर भी एक और टिप, मजीद अगर आपको लग रहा है ये टूट रहे हैं, आप क्या करें, इसे फ्रीजर में रखें, आधे घंटे तक ये बिल्कुल ये हल्का हल्का जम जाएगा, उसके बाद इजीली इसके बाउल बनाएं और फ्राई कर लें। और ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट होटल्स में लोग, ठीक है जी। हल्का सा हाथों पे ऑयल अप्लाई किया और इसके बाउल बना लेंगे, जिस साइज के आप कोफ्ते बनाना चाहते हो उस साइज के, इसी तरह ही सब बनाते रहेंगे। अच्छा, ये अब एक और टिप भी है, अगर आप ज़्यादा 50-100 बंदों की पार्टी है, एक ट्रे में आप ये सारे बाउल बना लें और फ्रीजर में रख लीजिए। अगर कल पार्टी है दोपहर रात में, आप फ्रीजर में रख लीजिए, और जब बनाने उससे पहले आपने निकाले
फ्राई कर लें, सालन में करें तो मतलब आसानी हो जाती है ना। इवेंट्स में, पार्टी में इस तरह आप कर सकते हैं। छोटे साइज के, बिग साइज के, ये आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी। कुछ छोटे साइज के बना लें सर। चलिए जरा छोटे साइज का बनाते हैं कुछ, इसको जरा छोटा कर लें। इसी तरह ही बाकी सभी कोफ्ते आपने बना लेने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर इलाही कोटेज बोला हरिपुर से शेफ के 21। कैसे हैं इकबाल भाई? मैं सब ठीक। ठीक ठाक, खैर खैरियत से? हाँ मंजूर साहब, सर्दियाँ क्या स्टार्ट हुई, आप तो बिल्कुल गायब ही हो गए। बस नहीं, मैं कुछ अपने टाइम पे फोन तो कर रहा होता हूँ, तो मिला नहीं है। रश होती है माशाल्लाह से, आप भी काफी बिजी हो जाता है नंबर, तो कॉलें आ रही होती है आप ना, भी तो नहीं मसरूफ हो मिल गए सका। हैं। अपना भी जरा बताइए, सारी गलती हमारी ही है। नहीं नहीं, आपकी नहीं, मेरी भी आपने है भी तो ना। मोहब्बत की, आपको भी तो निभाना चाहिए साथ। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरी गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, बस सिस्टम में ऐसे हो जाता है। आप सुनाएं, सब ठीक है? एमसीआर, पीसीआर, कैमरामैन सब मेरे भाई ठीक हैं? हाँ ठीक ठाक। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि जी सुनिएगा गौर से, और बाकी दीगर जो लोग टीवी पे देख रहे हैं वो भी। 3 चीजें हैं, रोटी, चावल और अंडा। इन तीनों में से एक ऐसी कौन सी चीज है जिस इकबाल भाई, सुने जी जी बोलिए। दोबारा जरा बोलिएगा क्योंकि आवाज दब जाती है आपकी। 3 चीजें हैं, रोटी, जी चावल जी और अंडा। इन जी। तीनों में से कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है, या एक साल में, लास्ट एक साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं था जब आपने रोटी ना खाई हो, या चावल या अंडा, इन तीनों में से एक चीज, वो कौन सी होगी आपके लिए? मैं समझता हूँ जी कि रोटी के बगैर गुजारा नहीं है। रोटी के बिना? अच्छा जी। अच्छा, सही। क्योंकि चावल ना मिले तब भी कोई बात नहीं, अंडा ना मिला तब भी कोई बात नहीं, इनका नेमल बदल, लेकिन रोटी होना बहुत जरूरी है। रोटी होना बहुत जरूरी है। जी, ठीक है ठीक है। सेहत के लिए। आपने कभी रोटी पकाई है, बनाई है? जनाब, मैं वो याद करने जा रहा था, आप आवाज दे तो रही है। कल मुझे मार पड़ी है कोफ्तों पे। क्यों? और इकबाल भाई, कोफ्ते बना के मैंने करी में डाले हैं, हाँ। तो उसके बाद शोरबा मुझे मिला जी। अच्छा, डिजोल्व हो गए, टूट गए थे? सारे टूट के मिक्स हो गए जी उसमें, तरकारी के अंदर जी। खाने में तो मजा आया ना? नहीं, क्या मजा आया, वो फिर बेलने वाला मार था, वो ही मजा आया फिर। आगे चलिए। आगे मैं था, पीछे पीछे जवेरिया थी, पूरे घर में एक शुगल चल रहा था जी। मंजूर भाई देखें, आपको चीज बताऊं, जी ये सब चीजें मिला लें कोफ्ते के अंदर, और एक जी दफा फिर कीमेल मशीन से पीस लें। ना भी पीसने से आप जी। कुछ देर फ्रीजर में रख लें, आप बाइंडिंग अच्छी ठीक हो है। जाएगी, फिर कभी नहीं टूटेंगे। अच्छा इकबाल भाई, जाते जाते एक बात प्लीज बताइएगा, एक बात। जी 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 बोलिए। क्या क्या जो शामी कबाब वगैरह हैं और कुछ ऐसी चीजें। कौन से? शादी कबाब? शामी कबाब, शामी शादी? कबाब, अच्छा शामी। अच्छा, शामी कबाब, उसमें चिकन का कीमा भी और बीफ का दोनों मिक्स करके बना सकते हैं? शामी में तो दाल डलती है, बीफ डलती है, या फिर चिकन में बना लें? नहीं, चिकन भी डाल दिया जाए और बीफ भी डाल अमूमन दिया जाए। देखो, एक ईरानी एक डिश है, ईरानी कबाब एक बनते हैं जिसके अंदर बीफ के अंदर चिकन होता है, लेकिन अमूमन ऐसा हम करते नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। ओके ओके, डन हो गया जी। अच्छा इकबाल भाई, सबको मेरी तरफ से, सबको, तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। सुने सुने अस्सलाम सुने वालेकुम। सुने सुने सुने, जी 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 जी। शामी कबाब की तो आपने टिप बताई, ये बताएंगे शादी कबाब को कामयाब बनाने के लिए क्या जरूरी है? प्यार और मोहब्बत होना बहुत जरूरी है, और प्यार अपना भाई। अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है, इत्मीनान होना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे की बात सुनना बहुत जरूरी है। क्या बात, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा ये देखिए, बॉल तैयार हो गए, ठीक है, अब भी सॉफ्ट लग रहे हो, आप फ्रीजर में रख सकते हैं, मतलब देयर इज सो मेनी ऑप्शंस, है ना? तो बस वो क्या कहते हैं, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना, स्टे पॉजिटिव, तो रास्ता निकल आएगा। तो एक एक करके बाउल ऐड करें, एक कोफ्ते सभी, और इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे बने माशाल्लाह, देखें जबरदस्त। एक एक करके सभी बाउल ऐड करें ऑयल के अंदर,
ठीक है, हमने जरा रिस्की काम लिया है, फिर भी आप इसी टाइम हमने मिलाया बनाया। आपके पास घर पे तो बहुत टाइम होगा, फ्रीजर में रख सकते हैं आप। सभी कोफ्ते ऐड किए और इसे फ्राई कर लीजिए। अच्छा, ऑयल जरा कम रखिएगा, ऑयल बहुत ज्यादा गर्म ना रखिएगा, क्योंकि क्योंकि बीफ के हैं तो जरा गलाना है इसे, है ना, सिर्फ कलर नहीं लाना, ये अंदर तक गलना चाहिए। ठीक है जी, कुछ और हैं वो भी बना लेते हैं, फिर इसी में ऐड करते हैं। कोफ्ते बना रहे हैं जी, कोफ्ते। मजा आएगा सर्दियों की या गर्मियों की शामों में भी अच्छा लगता है ना। खशखाश नारियल सब कुछ है, इसकी ग्रेवी मजे की बनाएंगे, मूंगफली ऐड करेंगे, जरा मेहनत करेंगे तभी जाके अच्छा बनेगा। ठीक है जी, तो बाकी बाउल भी इस तरह एक और की जगह है, तो चलिए ये भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। और दो और बन जाएंगे तो कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। एक बंदा 3 कोफ्ते खाता है एवरेज, क्या खा ले खाने को। ठीक है, एक वक्फे की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे। कोफ्ता बना रहे हैं, सैलड बनाएंगे, सिलसिला जारी, इंतजार करेंगे हम आपका K21 न्यूज़ पे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं जी, और ये हमारे कोफ्ते जो फ्राई हो चुके हैं निकाल लेते हैं जी। ठीक है जी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये कैसे हो सकता है, 15 मिनट डाली थे, 13 कैसे है? जादू हो गया जी, जादू जादू, देखें आप। ठीक है जी, और बाज़ औक़ात लोग कहीं जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही अब चलते हैं फ्राइंग की जानिब। इसके अंदर ये ऑयल ऐड कर रहा हूँ, आधा कप। ठीक है जी, इसकी ग्रेवी के लिए हाफ कप। इसी के अंदर ऐड करते हैं हम प्याज जो बारीक कटी हुई है, और ये हरी मिर्चें जो चॉप की हुई है भी ऐड कर रहे हैं। ये अच्छा बनाना है ग्रेवी को, 15 मिनट है इसी में। 1 more onion cut into 2 pieces, then ठीक है जी, ये हमने प्याज इसमें ऐड किए, प्याज के साथ अदरक लहसुन ब्राउन करना है इसे। ठीक है जी, कोफ्ते मजेदार, बिल्कुल टेम्पटिंग और अच्छे बने माशाल्लाह, बहुत अच्छे बने। ठीक है जी, अब चलते हैं इसके सालन की जानिब, इसकी ग्रेवी की जानिब। हल्का सा मजीद ऑयल ऐड कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सदफ, आप बताइए खैरियत है? कहाँ हैं इतने दिनों से आप? हेलो हेलो, कैसे हैं शेफ आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ हैं इतने दिनों बाद?
नहीं बस शो तो आपका देखते हैं, वो मेरे ख्याल से आप लोग इसे कॉल लेते नहीं है। हम लोग कॉल नहीं लेते। हाँ कॉल आपकी वो रिसीव ही नहीं करते कॉल। अच्छा अच्छा, दानियल साहब कॉल नहीं ले रहे क्या आप? जी अच्छा, आवाज तो तो क्या सुनो। कहेंगे सदफ आप? हेलो। जी जी, क्या कहेंगी आप? मैं बस ये कह रही थी कि आज जो कोफ्ते बना रहे हैं, आज आपने मेरी कोफ्ते रिक्वेस्ट तो पूरी बना कर लिए, दी, बस मैंने इसकी आपसे। ग्रेवी बना रहे हैं। जी 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 जी, अब ग्रेवी बना रहे हूँ, मैं देख रही हूँ। मुझे और मेरे बहुत ज्यादा कोफ्ते वो देखते हैं शो, हाँ हाँ। और ये बड़े मजे के लगते हैं, तो आज आपने रिक्वेस्ट जो है पूरी कर दी। कितने खा सकती हैं कोफ्ते आप? मैं तो तकरीबन 3 तो खा लूंगी। 3? मतलब मुकाबला हमारा, मैं भी 3 खाता हूँ, आप भी 3। क्या बात है जी। मतलब हम 6 चाहिए 2 अफराद क्योंकि के लिए। अगर देखें 2 तो खा ही लेते हैं ना, अगर अच्छे बने हुए हो तो फिर 3 भी खा सकते हैं, आपके हाथ के तो 3 खा ही लेंगे। ओ हो, क्या बात है जी। चले सही है, मजा आएगा, मजा आएगा। चपाती तो नहीं होनी चाहिए इसके साथ, नान ही होनी चाहिए, है ना? अच्छा भाई, टमाटर ऐड करें चॉप। ग्रेवी के बहुत से लोगों के अपने अपने तरीके हैं। अच्छा, ये बहुत खास चीज़ है, ये मूंगफली। चलिए इसे और क्रश कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए पीनट है भुनी हुई, नाइफ से इस तरह रखते हैं ना, इस तरह क्रश कर लीजिए, इस तरह क्रश। कुटी हुई मूंगफली ऐड करेंगे, पीसना नहीं, कुटी हुई ऐड कीजिए। दानेदार सालन मजे का बनेगा इसका, सालन इसका अच्छा बनेगा। तो पहले इसमें हम मसाले भी ऐड कर लेते हैं, और ताकि एक तरह से इसका अच्छा खशखाश भी इसमें ऐड कर रहा हूँ जी। 1 चाय का चम्मच खशखाश, तो पानी के अंदर पीस कर रखिए। खशखाश का सालन भी बनाते हैं बहुत से लोग। हाँ, तो सवा नारियल भी ऐड करेंगे, 2 चम्मच। अदरक लहसुन ऐड किया हमने, और लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर, सॉल्ट हस्बे जायका, काली मिर्च। करें इसकी भुनाई, और मौजूद है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं माज बात कर रहा हूँ। कौन? माज। बाज? जी माज। माज, कैसे हैं आप? जी माज बात कर रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है। क्यों ठीक हैं आप? जी बस हाँ, आजकल सही चल रहा हूँ, बस आजकल सही चल रहे हैं। क्या बात है जी, जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। क्या जी। कहेंगे वो माशाल्लाह? मेरा सवाल था कि वो आपने कोफ्ते कैसे बनाए जाए, कैसे बनाते हैं कोफ्ते? ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे बनाए। जी वो लाइट चली गई तो आपका शो नहीं देख पाया मैं। अच्छा, फिर जरा कुर्बानी कल अगर घर पे हो तो देखिएगा 11 बजे से 12 बजे तक, या फिर फेसबुक पर ठीक है, अगर फिर यहाँ से मैं मौका देख मिला तो लूँगा। शेयर करेंगे आपके साथ फिर एक कोई दफा मसला फिर। नहीं जी। आप वो नूडल बनाना सिखा सकते हैं? नूडल। हाँ, तो अभी क्या कोफ्ते जानना चाह रहे हैं या नूडल आप? नहीं वो कोफ्ते तो मैं देख लूंगा जो भीड़ में, वो नूडल देख ही रहे हैं, बनाना लेकिन लाइट नहीं सिखाएं। थी आपकी तो। जी वो अभी थैंक यू माज भाई, जरूर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। भुनाई हो गई टमाटर और मसाले की, खशखाश मूंगफली, इसके बाद दही भी ऐड करेंगे। कॉर्मे टाइप की ग्रेवी बना रहे हैं, ठीक है जी। बहुत से लोग इसमें जरा पानी वाली ग्रेवी बनाते हैं, आलू गोश्त वाली। हम जरा डिफरेंट बना रहे हैं, कॉर्मा स्टाइल का बना रहे हैं। चूल्हा तेज रखिए और बुनाई कीजिए। और ये जब हम ऐड करते हैं मुगलाई कुजीन में, साउथ इंडियन खानों में, इस तरह के खानों में, ये मूंगफली, खशखाश और नारियल अलग ही जायका लाते हैं। जब नान से आप खाएंगे मज़ा आएगा आपको। ठीक है जी, सिलसिला जारी। और वक्त ने अगर इजाज़त दी तो एक सैलड बनाएंगे, बल्कि बना लें। चलिए सैलड की जानिब क्विकली 6-7 मिनट हैं जब तक ग्रेवी बन रही है। नान आ चुके हैं, एक और सैलड भी करते हैं इसका तैयार। ग्रेवी को पकने दीजिए, कॉर्मे स्टाइल का बना रहे हैं। और कोफ्ते तो आपने देखे ही। ठीक है जी, यानी कि 3 मिनट आपके पास हो, उस 3 मिनट में आप सलाद कैसे बनाएंगे वो आपको बताते हैं। खीरा 1,
प्याज भी छील लेते हैं, इसी 3 मिनट के अंदर छीलना भी है। इसकी एक मैं चाह रहा था जरा प्याज को पानी के अंदर सोख करके रखें, लेकिन आज वक्त ने इजाजत नहीं दी, फिर कभी शेयर करेंगे आपके साथ। जब बाहर मिलता है रेस्टोरेंट वगैरह में वैसे। ठीक है, खीरा, प्याज, टमाटर, एक और प्याज, खीरा, सब चीजों को काटते हैं, मजे का सलाद बनाएंगे। सैलेड क्यों खाना चाहिए जी? सैलेड इसलिए खाना चाहिए कि इसमें फाइबर होता है ना, जो हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, खाना चाहिए सैलेड। ठीक है जी, क्विकली बनाएंगे, वक्त यकीनन कम है। आप प्याज को पानी के अंदर रखें, अब सोक करके उसके बाद ऐड कीजिएगा, ठीक है ना, हमारे पास टाइम नहीं है। प्याज, ठीक है जी, पानी के अंदर रखिएगा, साथ ही खीरा, कुछ पीसेस किए, इसके 2 पीसेस किए, और इसके बाद इस तरह कर लीजिएगा लंबाई में। दूसरा ये तरीका भी है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये क्या, और इसके बाद इस तरह। एक टमाटर, इसके भी 2 पीस। जरा सा ग्रीन कोरिएंडर, धनिया जी भी चॉप किया। ठीक है, ये सब चीजें आपने इस बाउल के अंदर ऐड की। और इसमें मिलाना है जी काली मिर्च, नमक, लेमन, नींबू की खटास। फ्रेश सैलेड है, इसे पाकिस्तानी सैलेड भी कहते हैं, काफी तरह बना, चॉप भी बनाते हैं, लेकिन हमने सिंपल और आसान एंड एट द सेम टाइम वेरी हेल्दी, सेहत के लिए बहुत अच्छा जी। ठीक है जी, ये हम जरूर खाएंगे इंशाल्लाह, और निकालते हैं स्प्रेटर में। उसके बाद चलते हैं टूवर्ड्स कोफ्ता। अच्छा बन गया जी, देखें। ठीक है जी, कोफ्ते के लिए सालन, जब इसकी दाना हो जाए खत्म, सालन तैयार हो जाए, उसके बाद ये जो कोफ्ते हमने फ्राई करके रखे थे इसी के अंदर ऐड करें जी, आपकी इजाजत के साथ। एक जरा सा धनिया चॉप करके ऐड किया, और कुछ मिर्चें भी ऐड की। ठीक है जी, और से जरा कवर कर लीजिए कुछ देर के लिए। जितनी धीमी आंच पे जितनी ज्यादा देर रखा जाए, स्टीम पे गोश्त मजेदार हो जाता है, अच्छा हो जाता है काफी। ठीक है, जब तक ये हो रहा है बाकी चीजों को रिमूव कर लेते हैं, और फिर आपसे लेंगे इजाजत। सैलेड, कोफ्ते भी हो चुके हैं तैयार। थैंक यू एवरीवन। कुछ देर रखिए। सफाई जरूरी है जी, सफाई निफ्स ईमान है ना, तो सफाई बहुत जरूरी है, लाजमी है, इसके बिना गुजारा है नहीं। फिर इसके एज पे सलाद पत्ता रखेंगे, बहुत अच्छा जी, लेमन मिलाकर रखें, और इसे हम निकालते हैं अब प्लेटर में या बाउल में, लेकिन इसे आज बाउल में निकालते हैं। चलिए प्लेटर में निकालते हैं। ठीक है जी, लाइव शोज, टीवी शोज की वजह से हम इसमें प्लेटर में, आप बाउल में निकालिएगा क्योंकि सालन है। ठीक है जी, और जब ये भी होती है जिनको डर होता नहीं टूटते हैं, तो उनको चाहिए चम्मच ना चलाएं, आप इसी तरह लाएं।
किस तरह हिलाएं और मज़े का बनेगा गरम मसाला। चख लीजिएगा जायका, जैसे जिसमें हमने नारियल ऐड किया था, खशखाश ऐड की थी, मूंगफली ऐड की थी, ये जायका साथ में बहुत अच्छा है ना। और गरम मसाला भी पिसा हुआ हल्का से इस वक्त स्प्रिंकल करेंगे आखिर में। चलिए लाए गरम मसाला बस हल्का सा दम आ जाए, उसके बाद ज़रा सा गरम मसाला मज़ीद ऑन द टॉप स्प्रिंकल करना है, रखना है। ठीक है जी, रोटियां आ चुकी हैं रोटी के साथ। ठीक है जी, तो बस ये कवर हटाया, हल्का सा ये गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल किया और सच कहा जाए तो मज़ेदार हमारे कोफ्ते हो चुके हैं तैयार। ठीक है जी, क्या बात है जी, क्या कहने आपके। एक एक करके बाउल निकालिए। ठीक है जी, हमारे कोफ्ते बिल्कुल हो चुके हैं तैयार, जैसे कि आप देखो। ठीक है जी, जरा ये मिर्चें और ये सब जरा सा ग्रीन कोरिएंडर ऑन द टॉप स्प्रिंकल किया, ये स्प्रिंकल करना है। लेते हैं इजाजत, थैंक यू एवरीवन। और नान के साथ इसे करेंगे एंजॉय भी। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन। जरूर ट्राई करें, कोफ्ते हो चुके हैं तैयार विद दिस सैलेड। एंड जिंदगी हसीन लगती है जब मजेदार खाने हो, बात सच्ची। स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।